मेरे प्रिय भाई और बहनों, 4-5 रोज पहले हमारे बनारस के एक हिंदी अखबार में एक तस्वीर छपी हुई थी। 2 जवान लड़कियां अपने बाप के लाश को कंधा देती हुई, रोती हुई कंधा दे रही है और वे उनको ले जाकर स्मशान में जला भी देती है, मुखाग्नि भी देती है। सारे धार्मिक प्रथाएं टूट जाती हैं, सब कुछ टूट जाता है। उस भाई को कंधा देने के लिए उनके भाई बयान लोग नहीं आए, मित्र नहीं आए, रिश्तेदार नहीं आए। जब मैंने किसी से कहा तो उन्होंने कहा कि देखिए स्वामी जी, लोग कितना डरते हैं कोरोना से। मैंने कहा ये कोरोना से डर नहीं है, ये प्यार का खोखलापन है। ये कोरोना का डर नहीं है, बल्कि ये प्यार का खोखलापन है। कितना खोखला है इस संसार के लोगों का प्यार। जब तक आपसे कुछ प्राप्ति हो सकती है तब तक आपके इर्द गिर्द लोग रहेंगे। जब आपसे कोई प्राप्ति नहीं होती है वे आपसे दूर रहेंगे, और फिर आपसे कोई खतरा नजर आता है तो और दूर रहेंगे। ईश्वर के प्रति भी मनुष्य की यही प्रतिक्रिया है, यही व्यवहार है। कुछ पाने के लिए लोग यीशु के पास आ जाते हैं, पाने के बाद भूल जाते हैं। कुछ दिन पहले एक बहन ने फोन करके कहा कि स्वामी जी, जब हम परेशानी में थी उस समय हम बहुत प्रार्थना करते थे, 6 दिन उपवास किए, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कुछ दिन के बाद सब समाप्त हो गया। क्या होता है, जीवन में परेशानियां आने पर, हमारे वश की ना होने पर हम ईश्वर को ढूंढते हैं और ईश्वर के सामने विलाप करते हैं। लेकिन जब परेशानियां मिट जाती हैं, दूर हो जाती हैं, धीरे 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 हम भूल जाते हैं। 40 में इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं, उसके बाद ठंडे पड़ जाते हैं। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कविता लिखी, आप सभी जानते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। दुख में सभी लोग ईश्वर को याद करते हैं, सुख में याद सब कम करते हैं। अगर बराबर सुख में भी हम याद करते तो ये दुख ही क्यों हुई। प्रभु यीशु ने हमें एक बहुत सुंदर प्रार्थना सिखाई, ए हमारे पिता की प्रार्थना। उसमें प्रभु ने हमें ये बताने को कहा, ये कहने को कहा, क्या, हे हमारे पिता, प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड। प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, रोज की रोटी, रोज का आहार हमें दे। ये प्रतिदिन का आहार का मतलब सिर्फ आटा, तेल, चावल, गेहूं नहीं है। ये सिर्फ भौतिक और शारीरिक नहीं है, आध्यात्मिक आहार भी। प्रतिदिन का आध्यात्मिक आहार भी बटोरना हमारी जिम्मेदारी है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 35 में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु बड़े सवेरे प्रार्थना में लीन थे एकांत में। ये प्रभु की प्रतिदिन की योजना थी, ये प्लान था। प्रतिदिन प्रभु यीशु सुबह सुबह प्रार्थना में लीन थे। क्या कर रहे थे? उस दिन के लिए आहार बटोर रहे थे, आध्यात्मिक आहार बटोर रहे थे। तो हमारे जीवन में आध्यात्मिकता और प्रार्थना के लिए कभी कभी नहीं समय होना चाहिए, प्रतिदिन नियमित रूप से। बहुत सुंदर बात है, आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 16 में ईश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना बरसा कर खिलाया, मन्ना दिया आसमान से। लेकिन उस समय ईश्वर ने 2 नियम रखा, 2 शर्तें। पहली शर्त यह है कि वे बड़े सवेरे उठकर उसको इकट्ठा करेंगे, अगर धूप निकल जाएगी तो गल जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि वे एक दिन के लिए इकट्ठा करेंगे, प्रतिदिन के लिए इकट्ठा करेंगे, अगले दिन के लिए इकट्ठा करके रखेंगे तो वो सड़ जाएगा।
प्रतिदिन के लिए। इस बात के बारे में प्रज्ञा ग्रंथ में लेखक व्याख्या देते हैं। क्या व्याख्या देते हैं? प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 27 और 28 में क्या व्याख्या देते हैं? क्या कहते हैं? जो चीज आग द्वारा नष्ट नहीं होती थी वह सूर्य की किरण के स्पर्श मात्र से पिघलती थी। देखिए, जो चीज आग द्वारा नष्ट नहीं होती थी, यानी मन्ना को पकाना पड़ता था, वो नष्ट नहीं होती थी, लेकिन सूर्य की किरण के स्पर्श मात्र से पिघलती थी। ये प्रभु की एक विशेष योजना थी। आगे क्या लिखा है? जिससे लोग जान जाएं कि सूर्योदय से पहले तुझे धन्यवाद देना और प्रभात के समय तेरे सामने उपस्थित होना चाहिए। प्रभु ने अपनी जनता के लिए मन्ना का प्रबंध किया, लेकिन उस मन्ना के द्वारा प्रभु ने उनको एक आध्यात्मिक नियम भी दिया। उनके अंदर एक आध्यात्मिक नियम रखा, प्रतिदिन उठो और प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु की आराधना करो। प्रतिदिन उठो और प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु की स्तुति करो। यह एक नियम प्रभु ने दिया। वचन में हम पढ़ेंगे सर्वत्र प्रभु न केवल मनुष्य के लिए भौतिक चीजों का प्रबंध करता है, उसके साथ साथ एक आध्यात्मिक शिक्षा भी देते हैं। योहन के समाचार के अध्याय 6 में पढ़ेंगे, प्रभु ने 6000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया, लेकिन उसके तुरंत बाद प्रभु ने उनको एक आध्यात्मिक शिक्षा दी, रोटी से संबंधित शिक्षा। तो हमें प्रतिदिन प्रार्थना में प्रभु के सामने उपस्थित होना जरूरी है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। नित्य मतलब रोज। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसी अध्याय में वाक्य 7 और 8 में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात उसकी दुआएं देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वो शीघ्र ही न्याय करेगा। क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, दिन रात मतलब प्रतिदिन, रोज रोज प्रभु की दुहाई देते हैं? एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 20, एफेसी अध्याय 5 वाक्य 20 में संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। आध्यात्मिक जीवन में छुट्टी नहीं है। आज सुस्ताले ना, छुट्टी नहीं है। सब समय सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 15 उसके वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, आप हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। आप हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। क्या? कि आप हर समय प्रसन्न रहें। कैसे? निरंतर प्रार्थना के द्वारा। निरंतर प्रार्थना के द्वारा। मैं इस पर जोर दे रहा हूं इस वचन में। अगर आप मान लीजिए रोज भोजन ना करके, सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम खाना ना करके, एक बार आज खाए, कल एक बार खाए, परसों नहीं खाए, नरसों एक बार खाए, इस तरह अनियमित ढंग से भोजन करेंगे तो आपके शरीर का क्या होगा? आपका शरीर कमजोर पड़ जाएगा। जो कैलोरीज आपके शरीर के चाहिए वो नहीं होगा, जो प्रोटीन आपके शरीर में चाहिए वो नहीं होगा, जो ऊर्जा आपके शरीर में होनी चाहिए वो नहीं होगी। आपका शरीर कमजोर पड़ जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। सीधी बात है, आपको अस्पताल जाने की आवश्यकता होगी। हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी यही बात है। नियमित रूप से, जैसे कहा जाता है, नियमित रूप से भोजन करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कई लोगों के अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य यह है कि वे नियमित रूप से भोजन करते हैं, नियमित समय पर भोजन करते हैं। कई लोगों के बुरे स्वास्थ्य के कारण, खराब स्वास्थ्य के कारण यह है कि नियम नहीं है।
तो हमें प्रतिदिन प्रार्थना में प्रभु के सामने उपस्थित होना है। हमें दानियल के ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, दानियल का ग्रंथ उसके अध्याय 6 में हमने बार बार सुना है कि दानियल ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, दानियल ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया। राजा की आज्ञा यह थी कि राजा को छोड़कर और किसी देवता या ईश्वर की आराधना करना मना है, दंडनीय है। जो इस तरह करेगा उसको भूखे सेंक के खड्ड में डाल दिया जाएगा, यानी मार डाले जाएगा। लेकिन दानियल सच्चे ईश्वर का भक्त था। वो अपने एकमात्र ईश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसीलिए दानियल को भूखे शेर सेंक के खड्ड में डाला गया, लेकिन सिंह ने दानियल को नहीं खाया। दानियल के शरीर पर एक खरोच तक नहीं आया। मालूम क्या कारण है? वचन में लिखा हुआ है, दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जब दानियल को पता चला कि निषेधाज्ञा का हस्ताक्षर हो चुका है तो वो अपने घर चला गया। वहां अपने कोठे में यरूशलेम की ओर खुलने वाली खिड़कियां थी कि वह अपने रिवाज के अनुसार, यानी दानियल अपने रिवाज के अनुसार प्रतिदिन 3 बार घुटनों के बल अपने ईश्वर की धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ता था। दानियल ने अपने प्रतिदिन के नियम को नहीं तोड़ा। राजाज्ञा का ख्याल करते हुए, मौत से डरकर दानियल ने अपनी प्रार्थना की विधि को नहीं छोड़ा, बल्कि जैसे प्रतिदिन वह अपनी खिड़की को खोलता था, यरूशलेम की ओर देखता था और 3 बार घुटनों के बल खड़ा होकर प्रार्थना करता था, दानियल उसी तरह प्रार्थना करता है, प्रतिदिन की प्रार्थना। नतीजा प्रभु ने, जिस प्रभु की वो आराधना करता था, सेवा करता था, उस प्रभु ने से के मुंह को बंद कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में यह नियम आना जरूरी है, प्रतिदिन प्रभु के लिए समय निकालना। ये नहीं बोलना टीवी में अच्छा कार्यक्रम आ रहा है, बिल्कुल नहीं। प्रभु के लिए समय निकालना एवरी डे विदाउट फेल। हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 में उसके वाक्य 36 में प्रभु ने क्या कहा है। लूकस अध्याय 21 वाक्य 36 में, इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। एक बार मैं और एक बार आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं, जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। आप पढ़ेंगे लूकस के समाचार के अध्याय 9 में कि प्रभु यीशु जब पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे, शिष्यों ने प्रभु यीशु की महिमा को देखा। शिष्यों ने यह भी देखा कि मूसा और एलिया यीशु से वार्तालाप कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? वहां पे लिखा हुआ है, यीशु को होने वाले दुखों के बारे में, अत्याचार के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में बताया जा रहा था। यानी प्रार्थना में प्रभु यीशु को आगामी दुखों के लिए तैयार किया गया। जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रार्थना करता है, आगामी जीवन के दुख और कठिनाइयों को सामना करने के लिए उसको पहले से तैयार किया जाता है। इस सत्य को जानना जरूरी है। कई लोग बोला करते हैं, हमने प्रार्थना की, हमें मिला नहीं इसीलिए छोड़ दिए हैं। ना 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 ना, आप नहीं जानते कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। आपके भविष्य में और भी कौन कौन सी विपत्तियां आने वाली हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रभु के साथ जुड़े रहता है, प्रभु उसको हर प्रकार के संकट का सामना करने और उसके बाद भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने, ईश्वर का सामना करने का सामर्थ्य देता है, शक्ति देता। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया।
एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 8 आपने बार बार सुना है। वहां पर पेतरुस क्या कहते हैं, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। इसलिए पौलुस कहते हैं शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में लचीलापन नहीं लाना चाहिए। जिस समय आप लचीले बन जाएंगे, जिस समय आपके अंदर जो आध्यात्मिक टेम्पो है, आध्यात्मिक गति है, वो रुक जाएगी, आप आलसी बन जाएंगे, उसी समय शैतान आपको मारेगा। राजा दाऊद का उदाहरण लीजिए। राजा दाऊद के पतन के बारे में हमें सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में पढ़ने को मिलता है। राजा दाऊद को अपनी सेना के साथ लड़ाई के लिए जाना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर आलस्य आ गया। वो महल में रह गया, खाना खाया, दोपहर को विश्राम किया, उसके बाद अपने छत पर टहलने लगा आलस्य के मूड में। उसको एक नारी को नहाते हुए दिखाई दिया। बाद में उस नारी के साथ उसने रमण किया, अपराध किया। उसके जीवन में कितना बड़ा भयानक विपत्ति आ गई। इसीलिए हमें लचीले नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में लचीलापन नहीं होना चाहिए। चलो आज प्रार्थना छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं। हर बार हमें टाइट रहना है। जहां पर हम लचीले बनेंगे शैतान हमें वहीं मारेगा। मत्ती के समाचार के अध्याय 13 में प्रभु यीशु हमें सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। कौन सा दृष्टांत है? जंगली बीज का दृष्टांत। उसके वाक्य 25 में लिखा हुआ है, जब सब लोग सो रहे थे तो बैरी ने आकर जंगली बीज बो दिया खेत में। जब सब लोग सो रहे थे, बैरी ने आकर जंगली बीज बो दिया। जब हम भी आध्यात्मिक रूप से सो जाते हैं, शैतान वहां पर जंगली बीज बो देता है। वहीं इंतजार में रहता है कि किस समय ये परिवार लचीला होगा, किस समय ये बेटा लचीला होगा, किस समय आध्यात्मिक रूप से मजबूत नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। तुरंत वहां पे आता है। कहा जाता है ना कि गर्म चूल्हे पर मक्खी नहीं बैठती है, अगर चूल्हा ठंडा हो जाएगा तो मक्खी बैठेगा। उसी तरह हमें अपनी आध्यात्मिक गर्मी को बनाए रखना है, प्रतिदिन की प्रार्थना को बनाए रखना है, प्रतिदिन प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े रहना है। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। शैतान अवसर ढूंढते रहता है। हमें कभी लचीले नहीं होना चाहिए। हमें किसी प्रकार की विपत्ति को देखकर, किसी प्रकार के स्वार्थ को देखकर प्रार्थना को नहीं छोड़ना चाहिए। हर दिन नियमित रूप से प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख उपस्थित होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे इतनी जागृति दीजिए, मुझे आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता के बारे में सिखाइए। जीवन में विपत्ति आते समय विपत्ति का सामना करने के लिए हर समय तैयार करने की कृपा दीजिए। जिस तरह प्रवक्ता ग्रंथ में बताया जाता है, यदि तुम ईश्वर की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ, पहले से तैयार हो जाओ। प्रभु यीशु तूने गेत्सेमनी बाग में अपने प्राण पीड़ा के द्वारा उस दुख भोग के लिए अपने आप को तैयार किया। प्रतिदिन के जीवन में सदा तेरे साथ जुड़े रहने के लिए हमें कृपा दीजिए। तूने कहा है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है। तेरे साथ सदा जुड़े रहने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु। हमें प्रतिदिन का आहार देना, न केवल भौतिक आहार, न केवल शारीरिक आहार, बल्कि प्रतिदिन आध्यात्मिक आहार देना। जिस तरह तू नियमित रूप से प्रार्थना में लीन होकर पिता से वो आहार प्राप्त करता था, उसी तरह प्रतिदिन अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं में व्यस्त रहकर तुझसे प्रतिदिन आहार लेने के लिए कृपा देना।
प्रभु यीशु, प्रार्थना करता हूं इस समय हम सभी के लिए कि हमारे जीवन की प्राथमिकताएं सही हों। हम पहला स्थान तुझे दें। तेरे वचन में लिखा हुआ, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान। सबसे पहले तुझसे प्यार करने और तेरे लिए समय निकालने के लिए हमें कृपा दीजिए, क्योंकि तू ही हमारे जीवन में एक ऐसा अटल, स्थिर साथी और सहचर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए।